नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज की नेटवर्क बिजनेस की इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप नेटवर्क बिजनेस करते हैं तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और यदि आप नेटवर्क बिजनेस नहीं करते हैं और आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहीं पे आप छोड़ दीजिएगा। बीच में ही इस वीडियो में आपके लिए, आपके फायदे के लिए कोई भी चीज नहीं होगी यदि आप नेटवर्क बिजनेस नहीं करते हैं। और सभी नेटवर्कर भाइयों और बहनों को मैं फिर से एक बात जरूर इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, कुछ सीखने को अगर आपको मिला, आपको वाकई लगे कि आज आपने कुछ सही जानकारी प्राप्त की है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अच्छी लगे तो अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आपके बीच में टॉपिक लेना चाहता हूँ, वो है नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है। बहुत सारे लोग नेटवर्क बिजनेस से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद कुछ समय के बाद अपने डिसीजन पे उनको बहुत दुख होता है। या तो वो उस कंपनी को छोड़ देते हैं या फिर उस कंपनी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ऐसी क्या चीजें आपको सबसे पहले समझनी और देखनी चाहिए कि जिससे आप नेटवर्क बिजनेस में बहुत आराम से सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो मेरा मानना यह है कि नेटवर्क बिजनेस के दो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिनको अगर आप शुरू में समझ लेते हैं तो आपके लिए आगे का रास्ता तय करना बहुत आसान होगा और बहुत सरल होगा। नेटवर्क बिजनेस के दो पार्ट हैं, देखिए आप इसमें। सबसे पहला पार्ट है कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं। और दूसरा पार्ट है आप और आपकी टीम। पहला पार्ट क्या है? कंपनी। और दूसरा पार्ट क्या है? आप और आपकी आने वाली टीम। ये दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिनको मैं विस्तार से आज यहां पे, जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको एक सही कंपनी का चुनाव करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग जो नेटवर्क बिजनेस में फेल हो जाते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं, उनके साथ समस्या यही रहती है कि वो एक सही कंपनी का सही समय पे चुनाव नहीं कर पाते हैं। और खासकर नए लोगों के साथ सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है। जब मैं इस इंडस्ट्री में नया नया आया था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मुझे जिसने जिस कंपनी के बारे में बताया, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में नया था, मैं उनके कहने से जुड़ गया और बाद में मुझे पता लगा कि मेरा डिसीजन जो था वो गलत था। मैंने गलत कंपनी का चुनाव कर लिया और धीरे धीरे सीखते सीखते, समझते समझते फिर हमें पता लगा किस टाइप की कंपनी में जुड़ना चाहिए और किस टाइप की कंपनी में नहीं जुड़ना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर वो सारी बातें आज मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, जिससे आप एक सही और अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको एक सही कंपनी का चुनाव करना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और सही कंपनी का चुनाव करते समय सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी कंपनी के प्रमोटर कौन हैं। जिन्होंने आपकी कंपनी को शुरू किया है, वो लोग कौन हैं, उनके बारे में पहले सही जानकारी आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने नेटवर्क बिजनेस में देखा है कि बहुत सारे लोग किसी कंपनी से जुड़ जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कंपनी का एक्चुअल में मालिक कौन है। अभी हाल में ही एक कंपनी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और 5-6 साल तक वो कंपनी चलती रही और 6 साल के बाद पता लगा कि जो एक्चुअल में कंपनी को चला रहा था, वो कंपनी में एक एम्प्लॉय था, एक डायरेक्टर, एक सीईओ की पोजीशन पे वो काम कर रहा था और अचानक कंपनी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। और अब पता लग रहा है कि कंपनी के जो एक्चुअल में मालिक हैं वो कोई और है और उनको डायरेक्ट सेलिंग का कोई विशेष अनुभव नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का जीवन जो है वो खतरे में पड़ गया है और कुछ लोग उसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कुछ लोग दूसरी जो नई कंपनी बाकी लोगों ने खोला उनके साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग बेचारे भटकाव में अब किस कंपनी में जाएं। तो सबसे पहले आप जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी का एक्चुअल में मालिक कौन है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, उस व्यक्ति को नेटवर्क बिजनेस चलाने का कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है। मैं पिछले 26 सालों से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस को कर रहा हूं और मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, उसके पास कुछ नेटवर्कर जाते हैं और उसको बताते हैं, सर आपके पास पैसा बहुत है, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, नेटवर्क बिजनेस है, हम लोग नेटवर्क बिजनेस करते हैं, इसमें एक टीम बनानी होती है, पिछली कंपनी में हमारी ये परफॉर्मेंस रही,
पिछली कंपनी को हमने इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया, आज इतने करोड़ों का उनका टर्नओवर है। अभी उस कंपनी से हमारी अनबन हो गई है, हम उस कंपनी को छोड़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं हम अपनी पूरी टीम के साथ आपके साथ आएँ, आप अपना प्रोफाइल हमारे साथ जोड़ दीजिए, आप और हम मिलके बहुत बड़ा काम करते हैं। यानी पैसा किसी और का है, प्रोफाइल किसी और की है, कुछ नेटवर्कर जाते हैं, कुछ परसेंटेज अपना उस कंपनी में रखते हैं और कंपनी शुरू हो जाती है। काफ़ी समय तक कंपनी चलती है और बाद में पता लगता है कि या तो वो नेटवर्कर कुछ गलत उस कंपनी में करके बाहर निकल जाते हैं और मालिक फँस जाता है, या फिर वो मालिक जब कंपनी चलनी शुरू होती है उन नेटवर्कर को उठा के बाहर कर देता है। तो अल्टीमेट दिक्कत किसको होनी है? आप जैसे आम डिस्ट्रीब्यूटर को वहाँ पे दिक्कत होती है। तो पहली बात, कंपनी का एक्चुअल में मालिक कौन है, और दूसरा, क्या उस मालिक को कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस भी है या नहीं है, उसने कभी नेटवर्किंग जीवन में किया भी है या नहीं किया है। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल की कंपनियां खुली जिनको नेटवर्क बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी, और उनमें से कुछ कंपनियां आज की डेट में पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। उनके नाम लेना मैं यहां पे उचित नहीं समझता हूं। तो मालिक का नेटवर्क बिजनेस में अनुभव क्या है, यह आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर एक्सपीरियंस के शायद नेटवर्क बिजनेस की कंपनी को रन करना नामुमकिन सा ही है, ना के बराबर है। एक्सपीरियंस होना मालिक का बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, मालिक का अपनी कंपनी को लेके विजन क्या है, और विजन उसी का होगा जिसकी खुद की सोच होगी कंपनी को पैदा करने की। हिंदुस्तान में जितनी भी सक्सेसफुल कंपनी आज आप चलती हुई देख रहे हैं, उसमें कम से कम एक पॉइंट ये जरूर मैच करता होगा कि जिसकी भी कंपनी आज सक्सेसफुल चल रही है पिछले काफी सालों से, उस व्यक्ति का खुद का विजन था कंपनी को चलाने का। बहुत सारे लोग तो जिनका विजन नहीं होता वो बगैर विजन की कंपनी खोल लेते हैं। किसी को देखा, इसने ये कंपनी चला रहा है, मैं भी खोल लेता हूं, उन्होंने कंपनी चला ली। यानी उनका कुछ खुद का कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था कंपनी को चलाने का। कुछ लोगों ने किसी कंपनी में काम किया, वहां से मतभेद हुआ, फिर जाके अपनी कंपनी खोली, जिद में, बहस में। ऐसी कंपनी भी बहुत दूर नहीं चल पाती हैं। लेकिन ऐसी कंपनी जिसके मालिक का खुद का विचार अंदर से जन्म लिया है कि मुझे खुद की अपनी ऑर्गेनाइजेशन, खुद की अपनी कंपनी खोलनी है, और उसको अनुभव भी है, वहां पे काफी हद तक आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सकता है। तो दूसरा, मालिक का कंपनी को लेके विजन क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस बगैर एजुकेशन के चल ही नहीं सकती है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में जुड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका तीसरा पॉइंट ये भी आपको चेक करना है कि उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अब एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करता हुआ चलता हूं। ऐसी कोई कंपनी जो केवल हमेशा बिजनेस लाओ, सेल लाओ, प्रोडक्ट बेचो, यानी कि केवल और केवल बिजनेस को बड़ा करने की बात करती हैं, यानी कि प्रोडक्ट को केवल और केवल सेल करने की बात करती हैं, और पूरा फोकस कंपनी का उसी के ऊपर होता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि सेल भी एजुकेशन से आएगी। लेकिन अगर वो आपको एक सेल्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में जाइए, बैग उठाइए, थैले में भरिए और प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दीजिए, तो आप एक रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे हैं, आप एक गलत प्लेटफॉर्म पे हैं। और आपकी कंपनी का उद्देश्य किसी भी सूरत में केवल उद्देश्य यह है कि प्रोडक्ट किसी भी तरीके से बिकना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको बेचना ही पड़ेगा। सारी ताकत, सारी नॉलेज, सब कुछ उसी के ऊपर लगाई जा रही है, सारे एफर्ट्स उसी चीज के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से ज्यादा टर्नओवर कैसे किया जाए। तो ये समझ लीजिए आप एक रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे हैं। आज नहीं कल आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे फोकस होता है। दूसरा, यदि आपकी कंपनी में जाने अनजाने इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि दूसरी कंपनी के लीडर को कैसे तोड़ा जाए, यानी पका हुआ आम लेके आइए, यानी कि एक नॉर्मल इंसान अगर कंपनी में जुड़ता है तो उसको एक लीडर बनाने पे ज्यादा फोकस ना करके, कंपनी की लीडरशिप भी और कंपनी की मैनेजमेंट भी, उनका फोकस हमेशा यह रहता है कि किसी कंपनी का बड़ा लीडर टूट के अगर उनके ऑफिस में आ जाए तो उसके साथ साठगांठ करके, उसका माइंड वॉश करके, उसको कुछ एक्स्ट्रा देके अपने साथ कैसे तोड़ के जोड़ा जाए। अगर ये आपकी कंपनी में आप होते हुए देखते हैं तो आप समझ लीजिए आप एक रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे हैं, आप एक अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये सब जानकारी जो मैं दे रहा हूं पता होने के बावजूद भी आंख बंद करके उस कंपनी में लोग काम करते हैं अपने लालच के चक्कर में।
तो दूसरी कंपनी के लीडर को तोड़ने की अगर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे दूसरी कंपनी के लीडर को तोड़ा जाए, तो समझ लीजिए कि आप रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे है। और कई बार मालिक खुद ही आपको टेक्निक बताता है कि उस कंपनी का वो लीडर है, उसके पास जाके बात कीजिए और इस तरीके की सेटिंग कीजिए, उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी मालिक या आपके लीडर इस तरीके की बातें करते हैं, तो समझ लीजिए आप गलत हाथों के अंदर हैं। वो एथिकल वे में काम नहीं करना चाहते हैं। वहां पे एक नया व्यक्ति कभी भी लीडर के रूप में बाहर उभर के नहीं निकल सकता। उनका फोकस बने बनाए लीडर्स के ऊपर होता है, और किसी कंपनी को तोड़ के आप अपनी कंपनी को शायद बड़ा नहीं कर सकते, इस इंडस्ट्री को बड़ा नहीं कर सकते। तो लीडर को तोड़ने की बात हो रही है या केवल प्रोडक्ट सेल करने की बात हो रही है, तो समझ लीजिए आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं। या फिर 100% राइट एजुकेशन की बात होती है। जो डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल में एजुकेशन है, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा होती है। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा चर्चा होती है। प्रोडक्ट के बारे में आपको डेप्थ नॉलेज दी जाती है, डीप नॉलेज दी जाती है, उसके ऊपर बात होती है। तो 100% अगर राइट एजुकेशन पे आपका मैनेजमेंट बात कर रहा है, आपकी लीडरशिप बात कर रही है, तो आप एक सही कंपनी के अंदर हैं। और जब आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है, उसमें कुछ चीजें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं। आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे लीडर कैसे बने, अगर ये ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे दी जाती है, तो आप एक सही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। एक अच्छे इंसान और एक अच्छे लीडर कैसे बने, आप उनकी कंपनी में ईमानदारी से काम कैसे करें, ईमानदारी के साथ काम करें, बार बार ये चीज अगर आपको सिखाई जा रही है, तो आप एक सही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि जहां पे ईमानदारी की केवल बात ही ना होती हो, ईमानदारी मालिक भी ईमानदार हो, ऑर्गेनाइजेशन भी ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, और साथ में आपको समय समय पे आपको और आपकी टीम को ये एजुकेशन दी जाती हो, आपको एजुकेट किया जाता हो कि आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ईमानदारी से काम करना है। तो आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो, आप एक सही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। अगर आपको बार बार यह सिखाया जाता है कि आपको एक जिम्मेदार लीडर बनना है, आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बार बार सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर की होती है, अगर ऐसी एजुकेशन आपकी कंपनी में दी जा रही है, तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हो, आप एक सही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। नेक्स्ट, क्या कंपनी आपकी एथिकल वर्क्स करती है, ईमानदारी के साथ बात करती है, ईमानदारी के साथ काम करती है। एथिकल होना, एथिकल काम करना अलग है और एथिकल की बातें करना अलग है। मैं कुछ ऐसी लीडर्स और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं जो बहुत एथिकल की बातें करते हैं, और सबसे ज्यादा अनएथिकल प्रैक्टिस वही लोग करते हैं। और मेरे को यह समझ में नहीं आया कि किस मुंह से, किस दिल से और किस माइंडसेट के साथ वो फेसबुक पे आके, सोशल मीडिया पे आके एथिकल होने का दावा करते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में अनएथिकल वर्क किया है, उसके बावजूद भी वो एथिकल होने की बात करते हैं। तो ये चीज चेक कीजिए, क्या आपकी कंपनी केवल एथिकल की बातें कर रही है या एथिकल वर्क में भी बिलीव करती है, एथिकल वर्क करती है। अगर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नई कंपनी है, चाहे वो पुरानी कंपनी है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बिल्कुल सही है। वहां पे आपका फ्यूचर जो है बिल्कुल सिक्योर है। इसमें कुछ विशेष बातें मैं जोड़ना चाहूंगा। अनएथिकल प्रैक्टिस क्या होती है, कुछ विशेष लीडर को कंपनी एक्स्ट्रा कुछ विशेष मदद तो नहीं करती है। जैसे मैंने बोला, कोई किसी दूसरी कंपनी का बड़ा लीडर आया, उसको तोड़ा, उससे पूछा कि भाई पिछली कंपनी में आप कितना पैसा ले रहे थे, वो कहता जी 1 लाख रुपए का पे आउट आ रहा था, ठीक है 1 लाख रुपए महीना 6 महीने तक हम आपको देंगे। एक लीडर को तो कंपनी अलग से पैसा डाल रही है, एक लीडर को तो भागा दौड़ी के लिए भी पैसा दे रही है, एक लीडर को सेमिनार करने का भी पैसा दे रही है, एक लीडर को होटल में स्टे करने का भी पैसा दे रही है। उसके विपरीत आपके जैसे बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, होटल में जाते हैं तो खुद पैसा खर्च करते हैं, सेमिनार अपने दम पे करते हैं, टीम अपने दम पे स्टैंड करते हैं, पेट्रोल का, होटल का, खाने का, सबका खर्चा आप अपनी जेब से करते हैं, तब जाके टीम को बिल्ड कर रहे हैं। और एक तरफ उसी कंपनी में कुछ ऐसे लीडर आते हैं, कुछ शुरुआती ऐसे लीडर होते हैं जिनको कंपनी हर चीज से मदद करती है। अगर ऐसा कहीं भी आपको दिखाई देता है, तो आप एक गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, आप एक गलत ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन हर व्यक्ति को एक समान निगाह से नहीं देखती है। इसका मतलब आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ धोखा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारी चीजें जो उनको मिल रही हैं वो आपको भी मिलें, ऐसा नहीं होना। या तो फिर सबके लिए वो ओपन हो कि भाई कोई भी सेमिनार करेगा, कंपनी करेगी, कहीं भी आप होटल में ठहरेंगे, कंपनी देगी, आपका आने जाने का खर्चा कंपनी देगी। अगर सबके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड लोगों को चोरी छिपे दिया जाता है, तो फिर ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जितनी जल्दी हो आप दूर हो जाए, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी संभलना पड़ेगा। दूसरा,
बड़े लीडर को ऊपर या बीच में एंट्री तो नहीं दे रही है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने देखा है, एक कंपनी में गलती से मैं जुड़ गया था, 2 महीने के बाद मेरे को वो कंपनी छोड़नी पड़ी। उस कंपनी के अंदर सिस्टम क्या था, आप जुड़ जाइए, आप अपनी 20-50 एंट्री लगा के डमी छोड़ दीजिए और नीचे से काम करना शुरू कर दीजिए। बीच में कहीं भी कोई व्यक्ति आपको एक लीडर मिलता है तो जो आईडी आपने डमी लगा रखी है वो नाम ट्रांसफर कर दीजिए, बीच का सारा नेटवर्क उसको मिल जाएगा। ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। हमने उनको समझाया कि सर अगर ये आप बंद नहीं करेंगे तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, उन्होंने वो बंद नहीं किया। उन्होंने कहा ये हमारे सिस्टम है, इसी सिस्टम से कंपनी चलेगी। अब एक बात बताइए कि मैं आपको जोड़ रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े और मैंने सबसे नीचे आपको जोड़ दिया, आप नीचे से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा लीडर आया, मैंने उसको आपके ऊपर एंट्री दे दी, प्लेस कर दी, कंपनी ने उसका नाम ट्रांसफर कर दिया, तो आपके साथ तो गलत हो गया। जो व्यक्ति एक्चुअल में आपके बाद आया है तो आपकी डाउन में जाना चाहिए, आपको उसकी हेल्प मिलनी चाहिए, आपको उसके बिजनेस का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन वो आपके बीच में आपके ऊपर लग जाता है, आपके ऊपर लग जाता है, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। तो ऐसी कंपनियां जो बड़े लीडर को बीच में, आपसे ऊपर बीच में कहीं भी प्लेसिंग दे देती हैं या सबसे ऊपर की आईडी ट्रांसफर कर देती हैं, जिसको हेलीकॉप्टर एंट्री बोला जाता है, तो आप गलत ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी कंपनी के अंदर आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप मेहनत करते रहेंगे, कोई भी बड़ा लीडर आएगा आपके ऊपर, आपका बिजनेस दिखा के उसको जोड़ लिया जाएगा और आप रातों रात उसके डाउनलाइन बन जाओगे। जिस बिजनेस के लिए आपने मेहनत की है दिन रात, वो बिजनेस उसको फ्री में मिल जाता है। एक कंपनी को इसी कारण से मुझे छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मेरे पूरे ग्रुप को उठा के ही उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, और बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, तो मैंने वहां से रिजाइन दिया। तो किसी ग्रुप को बीच में, किसी भी लीडर को बीच में या आपके ऊपर एंट्री देना, ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। फेयर, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा काम होना चाहिए। कोई भी लीडर आता है, जिसने उसको प्लान दिखाया उसी के साथ जाके नीचे ज्वाइन होना चाहिए, वो एक सही कंपनी है। किसी के कहने से किसी का ग्रुप इधर से उधर उठा के शिफ्ट तो नहीं कर दिया जाता। पता लगा आप तो बेचारे मेहनत कर रहे हो, आपकी टीम में एक लीडर है वो मेहनत कर रहा है, एक बड़ा लीडर जाता है, वो उससे सेटिंग कर लेता है, वो पूरा का पूरा ट्री उठा के उधर चला गया और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तुरंत उस कंपनी को छोड़िए, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। अगर आप गलत नहीं हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, और बगैर सिस्टम के आपका ग्रुप उठा के किसी और लीडर के नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि ये ग्रुप उधर और वो ग्रुप इधर, पूरा का पूरा ग्रुप उठा के जिस कंपनी में इधर से उधर कर दिया जाता है, वो कंपनी का चुनाव आपका सही नहीं है। अगर आपको ऐसा कहीं भी सूचना मिलती है और प्रूफ आपके पास आते हैं, तो ऐसी कंपनी को जितना जल्दी हो छोड़ दीजिए, क्योंकि आज किसी और के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी होगा। इसका मतलब मालिक जो है वो एथिकल वे में काम करने वाले लोग नहीं है। बल्क बाइंग को तो प्रमोट नहीं करती, मैं तो बल्क बाइंग के बड़ा खिलाफ हूं, और बल्क बाइंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों को बर्बाद करने का एक सीधा साधा रास्ता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब जब आवाज उठती है कि कोई क्या, बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं, वो वही लोग हैं जो बल्क बाइंग करते हैं। जब मैं बल्क बाइंग के ऊपर बात करता हूं तो कुछ लीडर कमेंट करते हैं, कुछ लीडर बात करते हैं कि बल्क बाइंग आदमी अपनी इच्छा से करता है। मेरा मानना है, अगर कंपनी बल्क बाइंग करने ही ना दे, कोई आदमी अगर 1 लाख की बिलिंग करा रहा है और कंपनी उस पर रोक लगा दे, तो लीडर की हिम्मत नहीं है कि वो 1 लाख की बल्क बाइंग, 1 लाख का प्रोडक्ट खरीद ले। हमने अपनी कंपनी के अंदर 100% बल्क बाइंग को रोका हुआ है। तो ऐसी कोई कंपनी जो बल्क बाइंग का मतलब किसी एक लीडर को 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का सामान इकट्ठा खरीदवा देना, उसको बेचारे को नॉलेज नहीं है, उसको ये बता के कि तेरा लेवल बढ़ जाएगा, तेरा एक साथ बड़ा चेक आ जाएगा, बाद में सामान धीरे धीरे मार्केट में बेच देना, वो सामान बिकता नहीं है, उस इंसान के घर में वो भी सामान एक्सपायर हो जाता है। 1 लाख रुपए लगाकर मुश्किल से 10, 20, 30 हजार का चेक बनता है, 70, 80 हजार रुपए का उसका नुकसान हो जाता है। और ऐसे लोग बाद में ना केवल उस कंपनी की बुराई करते हैं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री की बुराई करते हैं। तो बल्क बाइंग के लिए अगर आपकी कंपनी प्रमोट करती है, किसी भी रूप में लीडर प्रमोट करता है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लीडर के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैंने बात की आपको कंपनी की, इसमें और भी बहुत सारी चीजें मैं जोड़ सकता हूं, लेकिन मेन चीजें जो है मैंने आपको बता दी हैं। अब दूसरा पार्ट आता है, आप और आपकी टीम कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। कंपनी ठीक है, कंपनी एथिकल है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम ठीक है, कंपनी बिल्कुल लॉयल तरीके से पूरे ऑनेस्टी के साथ काम कर रही है, जो सारे मैंने पॉइंट बताया उसमें बिल्कुल कंपनी फिट है, सबको एक समान एक निगाह से देखती है, बल्क बाइंग को प्रमोट नहीं करती है। उसके बाद आता है आपका नंबर। अब आप और आपकी टीम कैसे हैं, यह डिसाइड करेगा कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सफल होंगे या नहीं होंगे। अब इसमें क्या चीज चेक करनी है? इसमें सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि नेटवर्क बिजनेस में वही व्यक्ति सफल होता है जो ड्रीमर होता है, जिसके कुछ सपने होते हैं।
मैं हमेशा एक बात बोलता आया हूं कि अपनी जरूरतों के लिए नेटवर्क बिजनेस को नहीं किया जाता, और हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं इसके लिए नेटवर्क बिजनेस का जन्म नहीं हुआ। जरूरत आपकी नौकरी और छोटे मोटे दुकान से, बिजनेस से भी पूरी हो सकती है, जीवन शैली चल सकती है, जीवन गुजर बसर हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ड्रीमर हैं, अगर आप एक सपने हैं अगर आपके कुछ, तो आपको नेटवर्क बिजनेस को करना चाहिए। ड्रीमर लोगों के लिए नेटवर्क बिजनेस है, यानी जो आमदनी आप साधारण काम से कमाते हैं उससे ज्यादा आमदनी कमाने की इच्छा अगर आप रखना चाहते हैं तो नेटवर्क बिजनेस आपको करना चाहिए। वरना जो नौकरी और जो बिजनेस कर रहे हैं वो इनफ है, आपको नेटवर्क बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग 5-5, 10-10 हजार रुपए के लिए नेटवर्क बिजनेस को करते हैं और उसी इनकम पे टिके रहते हैं, उनके नीचे कभी ग्रोथ नहीं होती है, बस 5-10-20 हजार में ही वो खुश रहते हैं। तो ऐसे लोगों के नीचे जो टीमें बनी होती हैं उनको कभी भी पैसा नहीं पहुंच पाता है, और वो लोग एक दिन नेगेटिव होते हैं, फिर उनकी वो इनकम भी खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या आप एक ड्रीमर हैं, और ड्रीमर के साथ साथ क्या आपकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, टीम में जो लोग आ रहे हैं वो भी ड्रीमर हैं या नहीं है। केवल आपके ड्रीमर होने से कोई काम होने वाला नहीं है। आपकी टीम में जो लोग शामिल हो रहे हैं क्या वो ड्रीमर हैं? अब एक व्यक्ति कहता है मैं तो ड्रीमर हूं, लेकिन जिन लोगों को जोड़ रहा है उनके कुछ सपने ही नहीं है। किसी को प्रभाव से जोड़ दिया, किसी को दबाव से जोड़ दिया, किसी को समझ में नहीं आया तब भी कुछ उल्टा सीधा बता के जोड़ दिया। ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिनकी चाहत नहीं है, ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिनका कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है। समझाने के बाद भी चाहत पैदा नहीं हो रही है, समझाने के बाद भी विजन पैदा नहीं हो रहा, उनकी दूरदृष्टि बहुत बड़ी नहीं हो पा रही है, उनके ड्रीम्स नहीं जग पा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। तो आपका ड्रीमर होना और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जिनके साथ आप मेहनत कर रहे हो, उनका ड्रीमर होना, जब ये दोनों दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है तब आपको एक बड़ी सफलता मिलती है। दूसरी चीज, क्या आप हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं? एक मेहनती इंसान ही, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में जैसे नौकरी में मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेडिशनल बिजनेस में मेहनत करनी पड़ती है, प्रोफेशनल अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन वर्क है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरीके से नेटवर्क बिजनेस की किसी कंपनी में मेहनत करनी पड़ती है। यहां पे ऐसा नहीं कि केवल आपने एंट्री लगा दी, 2-4 लोगों को जोड़ दिया और आपको लाखों रुपए की इनकम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहां भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, यहां भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं? अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं तो ये मान के चलिए कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और दूसरी चीज, जो आपकी टीम आपके साथ जुड़ रही है, अगेन बोल रहा हूं, क्या वो मेहनत करने के लिए तैयार है? अगर आप मेहनती हैं और टीम में कोई मेहनती नहीं है तो फिर एक दिन आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा बहुत बड़ा होने के बाद हो सकता है खत्म हो जाएगा। तो आपका मेहनती होना और आपकी टीम का मेहनती होना, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो आगे कदम बढ़ाइएगा, वरना आप अपना टाइम खराब करेंगे। और जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं उनको भी ये सिखाना है कि बगैर मेहनत के यहाँ पे कुछ आने वाला नहीं है। किसी को ऐसा कमिटमेंट नहीं करना है कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसा आएगा। और अगर आपको भी किसी ने ये कह के जोड़ा है कि केवल जुड़ जाइए, आपकी टीम में बना दूंगा, आपके लिए ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ मैं कर दूंगा, आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो उसने आपको झूठ बोला है। आप एक गलत प्लेटफॉर्म पे उस आदमी को छोड़ के किसी अच्छी कंपनी, किसी अच्छे लीडर के साथ जुड़ के जीरो से आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। तीसरी चीज है, क्या आप समर्पित भाव से अपनी कंपनी में सीखते हुए काम कर रहे हैं? समर्पित भाव से अपनी कंपनी में सीखते हुए, ये यहां पे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको। टीम कैसे बनानी है, लोगों के सवालों के आंसर कैसे देने हैं, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, हर तरीके की ट्रेनिंग लेने के लिए आपको, बाहर की दुनिया में जिस तरीके से हम काम करते हैं नेटवर्क बिजनेस में उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ की अलग एजुकेशन है, यहाँ की अलग ट्रेनिंग है। बहुत सारे लोग नेटवर्क बिजनेस में आते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर नहीं आऊंगा, सीखूंगा नहीं। तो ऐसे में कुछ गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों के कारण जो अच्छे रिजल्ट उनको आने होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, उनको गलत रिजल्ट आते हैं और एक अच्छा इंसान भी नेटवर्क बिजनेस को छोड़ देता है। तो नेटवर्क बिजनेस सीखने का बिजनेस है। आपको लगातार सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जूम मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। वहां पे जो आपको सिखाया जाएगा उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और उसी हिसाब से एक्शन अगर आप लेंगे तो आपके लिए काम करना आसान होगा। तो क्या आप समर्पित भाव से अपनी कंपनी में सीखते हुए काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस में सफल होंगे। और दूसरा, इसमें जब आप सीख रहे हैं तो आपकी टीम को भी सीखना पड़ेगा। ये लीडरशिप का बिजनेस है। एक अकेला लीडर नेटवर्क बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकता। जब तक आपकी डाउन में लीडरशिप में और लोग लीडर नहीं निकलेंगे, तब तक आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं हो सकता, बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। तो आपकी टीम में भी क्या समर्पित भाव से लोग सीखने के लिए आ रहे हैं? अगर वो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो पहली चीज, एक ड्रीमर होना आपका जरूरी है और आपकी टीम में ड्रीमर लोग होने जरूरी हैं। ड्रीमर्स के साथ ही आप बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। दूसरा,
आपका मेहनती होना और आपकी टीम का भी मेहनती होना, फील्ड में उतर के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब यहाँ से पैसा आता है। तीसरा, यहाँ पे समर्पित भाव से आपको सीखना पड़ेगा और आपकी टीम भी अगर सीखने के लिए तैयार है, ये तीनों चीज़ अगर आप में भी हैं और आपकी टीम में भी हैं, निश्चित रूप से आप नेटवर्क बिज़नेस में एक बहुत बड़ा व्यापार करेंगे, नेटवर्क बिज़नेस में आप बहुत सफल होंगे। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिए, ड्रीमर सबसे पहले सपनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तीसरा समर्पित भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीनों क्वालिटी जिस इंसान के अंदर होंगी, जिसकी टीमों के अंदर होंगी, वो इंसान नेटवर्क बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाएगा। और यहाँ पे एक लास्ट में बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्या आपके अंदर पेशेंट है, धैर्यवान है, आपके अंदर धैर्य है? क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में रातों रात आपको बहुत बड़ी इनकम नहीं आएगी। आपका धैर्यवान होना और आपकी टीम का धैर्यवान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बिज़नेस अप होगा, कई बार बिज़नेस डाउन होगा, कई बार कुछ लोग आपके साथ कंपनी को छोड़ के चले जाएँगे। उस वक़्त दोबारा से टीम को रिक्रिएट करना पड़ेगा, दोबारा से टीम को बनाना पड़ेगा। अगर इतनी क्षमता, इतना पेशेंस आपके अंदर है, रातों-रात लखपति, करोड़पति नहीं बनेंगे, रातों-रात बड़ी अचीवमेंट नहीं आएगी। फ्रॉड कंपनियों में आती हैं, मनी सर्कुलेशन कंपनी में आती है, प्रोडक्ट बेस्ड जेन्युइन कंपनियों में रातों रात आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं आएगी। शुरुआती बिजनेस आपका स्लो चलेगा, बिजनेस में डाउनफॉल भी आएगा और दूसरी कंपनी के बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज भी करेंगे, आपकी टीम को कंफ्यूज भी करेंगे और तोड़ाताड़ी भी करेंगे। ये चलता है, नेटवर्क बिजनेस है। तो क्या आपके अंदर पेशेंस है और क्या आप अपनी टीम को भी उस पेशेंस लेवल को ट्रांसफर कर सकते हैं? इन सब चीज़ों से बिज़नेस स्लो हो रहा है, आपका माइंडसेट कहीं गड़बड़ाएगा तो नहीं, टीम का माइंड, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज 10,000 का चेक आया, कल 2,000 का रह गया, वो कंपनी चेंज कर लेते हैं। तो बिज़नेस है, बिज़नेस में अप डाउन चलेगा। कोई अच्छा लीडर आपके साथ काम कर रहा होगा, आपसे किसी बात पे अनबन हो गई, ज़रा-सी बात पे नाराज़ होके किसी दूसरी कंपनी में चला जाएगा, तब आपका माइंडसेट मजबूत होना चाहिए कि मुझे अपनी कंपनी में दोबारा से टीम को क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि आपका भी डिसीजन चेंज हो जाए, ऐसे तो डिसीजन चेंज करते रहेंगे, कंपनियाँ चेंज करते हैं। अगर सही कंपनी आपको मिल गई है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये घटनाएं आपके साथ घटेंगी, बिजनेस ऊपर जाएगा, बिजनेस नीचे आएगा, कोई लीडर आपकी कंपनी छोड़ के चला जाएगा, कोई कंपनी आपके लीडर को तोड़ लेगी। कई बार लीडर बहुत काम करने वाले शुरुआत में जल्दी नहीं मिलेंगे, कई बार शुरुआत में बिजनेस स्लो चलेगा, अप डाउन ये सारी चीजें आती रहेंगी, दूसरी कंपनी के लोग बीच बीच में कंफ्यूज करेंगे, बीच बीच में फ्रॉड कंपनी आएंगी, उन फ्रॉड कंपनियों में आपकी टीम के कुछ लोग चले जाएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी टीम को एजुकेट करके रखते हैं तो फ्रॉड कंपनियों में फंसने के चांस लोगों के बहुत कम होते हैं। तो ये दो बातों पर मैंने बात की, एक तो कंपनी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया, उस पर मैंने बातचीत की है, और दूसरा मैंने जो आपसे बातचीत की है वो ये किया है कि आपको और आपकी टीम को कंपनी में किस तरीके से काम करना है। इन दो बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि इस वीडियो में आपने कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी, तो अपने ग्रुप में, अपनी टीम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।